टैंक हैदर थर्ड जनरेशन प्लस टैंक है। अप टू 8 राउंड्स पर मिनट के हिसाब से ये राउंड्स जो है वो फायर कर सकता है। ये दुनिया के अंदर वाहिद हैवल है जो कि आर्मर की गई है। अप टू 7.62 मिलीमीटर नेटो कैलिबर जो है उसकी बुलेट्स को ये सस्टेन कर सकती है। जहाज की एक्चुअल फ्लाइंग को सिमुलेट कर सके, एक मुश्किल टास्क है। आइडियाज़ 2024 में जो सबसे मुनफरिद चीज़ जो कि हैदर टैंक है वो जो है वो यहाँ पर रखा गया है। और फ़ख्र पाकिस्तान ये इसलिए है कि पाकिस्तान में मेड है, पूरा पाकिस्तान मेड है। इसकी क्या खासियत है, ये जो है वो कर्नल सलमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान साहब, क्या खासियत है? मतलब हम पहले भी आइडियाज़ कर चुके हैं, तो मतलब इस तरह के टैंक तो हमने बहुत देखे, तो इसमें क्या मुनफरिद है? बेसिकली ये हैदर जो है टैंक हैदर, ये हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में सबसे पहले तो ये थर्ड जनरेशन प्लस टैंक है और कम्प्लीटली ये हमारी जो हैवी इंडस्ट्री टेक्सला है उसके अंदर ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। फीचर्स तो इसके बहुत सारे हैं। मेन जो फीचर्स आपको मैं बताना चाहूँगा वो 3 मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले तो इसकी एक सुपीरियर मोबिलिटी आ जाती है। ये अप टू 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जो है वो दौड़ सकता है और ना कि सिर्फ हार्ड सरफेस पे बल्कि बना ही ये ऑफ रोड और डेजर्ट के लिए है। तो डेजर्ट में भी इसकी जो स्पीड है वो अप टू 45 किलोमीटर्स पर आवर तक जो है ये चलने की सलाहियत रखता है। फिर इसके बाद फायर पावर आ जाती है। इसकी इन्हेंस्ड फायर पावर है, सुपीरियर फायर पावर। अप टू 8 राउंड्स पर मिनट के हिसाब से ये राउंड्स जो है वो फायर कर सकता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्यूनिशन। तो और थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट है दैट इज इट्स प्रोटेक्शन, क्रू प्रोटेक्शन, आर्मर प्रोटेक्शन जिसको हम कहते हैं। उसमें भी ये बाकी टैंकों की निस्बत जो है इसकी जो प्रोटेक्शन लेवल है वो बेहतर है। अच्छा सर, क्या कोई रेंज का भी फर्क है? आप बता रहे हैं कि फायर रेंज जो है वो उसकी कोई पावर डिफरेंट हुई है कुछ? नहीं, रेंज जो है जो ऑलरेडी हमारे पास अल खालिद 1 है, रेंज तकरीबन उसके मुताबिक ही है, लेकिन चूंकि इसके अंदर ऑटो लोडिंग फैसिलिटी मौजूद है इस वजह से इसकी जो फायर रेट ऑफ फायर जिसको कहते हैं वो बाकी टैंकों की निस्बत बेहतर है। सलमान साहब, अगर फारिस के हवाले से बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसको देखने भी आ रहे हैं, जो गैर मुल्की जितने भी डेलीगेशंस आए हैं उन्होंने भी इसका विजिट बहुत किया, तो फारिस के हवाले से बताएं मुनफरिद क्या है इसमें? बेसिकली ये हमारी लाइट आर्मर्ड व्हीकल की कैटेगरी में ये आती है, ये इक्विपमेंट आता है। ये यूज़ होता है दौराने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे ट्रुप्स हैं उनको कैरी करने के लिए, ठीक है। और ये व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की कैटेगरी में इसका शुमार किया जा सकता है। अप टू 11 to 12 क्रू मेंबर्स इसके अंदर जो है वो कैरी किए जा सकते हैं। इसके अलावा अच्छा सर, ये एक बम प्रूफ व्हीकल है, मतलब इसको देख के तो अंदाजा हो रहा है कि जैसे बम प्रूफ जी, जैसे मैंने बताया लाइट आर्मर्ड व्हीकल है तो इसको हम बम प्रूफ नहीं कह सकते, लेकिन इसका जो प्रोटेक्शन लेवल है वो तमाम जो हमारे जो बैलिस्टिक और प्रोटेक्शन लेवल है वो स्मॉल आर्म्स कैटेगरी रेंज का जो एम्यूनिशन है उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कि कच्चे के डाकुओं का बड़ा एक मसला है सिंध में, जी, तो उनके अगेंस्ट भी इस्तेमाल की जा सकती है। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे APC तला है हमारी वो ऑलरेडी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है हमारी वो यूज़ कर रही हैं। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में ना सिर्फ अब जो है वो व्हीकल्स ऐसे तैयार किए जा रहे हैं, बल्कि जो एक आम गाड़ी है उसको बुलेट प्रूफ करने का सिलसिला भी जो है वो शुरू कर दिया गया। आप ये देख रहे हैं 2000 सीसी की ये गाड़ी है और इसको जो है वो बुलेट प्रूफ किया गया है, बल्कि ये इस बात की सलाहियत भी रखती है कि 2 हैंड ग्रेनेड अगर इस पर जो है वो फेंके जाएं तब भी ये बर्दाश्त कर सकती है। आप ये देखें, इसका इंटीरियर यानी कि वही है, कोई तब्दीली नहीं है कि आप ये समझें कि अगर ये बुलेट प्रूफ की गई है तो इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दीली होगी। सीटिंग कैपेसिटी वही है, बस इसके मिरर्स आप देख सकते हैं कि वो चेंज हुए हैं। इस वक्त मेजर मुनीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मेजर साहब, क्या खासियत अब इस गाड़ी में हो गई है और क्या समझते हैं कितनी इस पर लागत आती है एक आम आदमी अगर करवाना चाहे तो? इस गाड़ी की खासियत ये है कि ये इस वक्त दुनिया के अंदर वाहिद हैवल है जो कि आर्मर की गई है, जो कि बुलेट प्रूफ की गई है बाय HIT। हमने इसको जॉइंट वेंचर किया है बेसिकली साजगार मोटर्स के साथ, और उसको हमने एक 0 मीटर ब्रांड न्यू गाड़ी को आर्मर करके और जनरल पब्लिक हमने उसको प्रेजेंट किया। अच्छा, क्या अब ये 2 हैंड ग्रेनेड भी इस पे फेंक दिए जाएं तो ये बर्दाश्त कर सकती है? मतलब इसमें बैठा हुआ इसका प्रोटेक्शन लेवल B6 प्रोटेक्शन लेवल है और ये अप टू 7.62 मिलीमीटर नेटो कैलिबर जो है उसकी बुलेट्स को ये सस्टेन कर सकती है, उससे आपको प्रोटेक्शन दे सकती है।
एक और आम आदमी क्या जाने, मतलब 9 mm की गोली बर्दाश्त कर लेगी 9 SMG mm की? 7.62 इज हायर देन 9 mm। 9 mm की बिल्कुल बर्दाश्त कर लेगी। 7.62 इज क्लाशनकोव AK-47 या SMG चाइनीज जो होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि आपको एक अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर जिसकी रिक्वायरमेंट जो आपको थ्रेट फेस हो सकता है उससे आपको ये प्रोटेक्शन दे सकती है। अच्छा, क्या इंटीरियर में भी कोई तब्दीली है? मतलब मुझे देखने में तो नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि शायद बैक साइड पे थोड़ी तब्दीली जरूर नजर आ रही है डिग्गी में। जी बिल्कुल, वो जो है वो बैग से प्रोटेक्शन देने के लिए, एक कंप्लीट प्रोटेक्शन देने के लिए हमने उसको बल्क हेड वहाँ पर ऐड करवाया है, ताकि और उसके अंदर एक हमने इमरजेंसी एग्जिट डोर भी दिया है कि लेट्स से कि अगर गाड़ी टॉपल वगैरह हो देखते जाती हैं है। इसका इमरजेंसी। जी आ जाए प्लीज। अच्छा, ये है वो इमरजेंसी एग्जिट गेट। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अगर इस तरह का कोई सिचुएशन होती है जिसमें गाड़ी टॉपल वगैरह हो जाती है या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपके डोर्स आपको अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ से अपना इमरजेंसी एग्जिट करके बाहर आ सकते हैं। हाँ, तो एक आम शख्स भी ये करा सकता है? मालियत का कुछ अंदाजा होगा, कुछ बता सकेंगे आप मालियत कि कितना खर्चा आएगा इस इसमें? वक्त ये गाड़ी जो आपके सामने मौजूद है ये तकरीबन 19 to 20 मिलियन के अराउंड इसकी लागत है। बुलेट प्रूफ के साथ, बुलेट करने प्रूफ के साथ ये आपको इसके अंदर अवेलेबल। इसकी जगह पे फॉर्च्यूनर लेते, लैंड क्रूजर लेते, तो यही कॉस्ट जो है वो आई थिंक 5 करोड़ पर चली जाती है हमारे। सर आप कोई भी गाड़ी करें, आप उसके ऊपर आप उसकी आर्मरिंग कराएं, उसकी कॉस्ट जो है वो गाड़ी के साइज़ और उसके हिसाब से वेरी करती है, उसके प्रोटेक्शन लेवल से वेरी करती है। इस केस में और उनके केस में फ़र्क ये है कि ये कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की गई एक ब्रांड न्यू गाड़ी है, इसको आर्मर करके कंपनी ही इसको सेल करेगी और उसको अपनी वारंटी के साथ उसको प्रोड्यूस करेगी। दिस इज़ अ डिफरेंस। बाकी आप फॉर्चूनर करवा लें, वी8 जो भी आप करवाएंगे वो आपको एक यूज मटेरियल मिलेगा और उसकी वारंटी मिलेगी। यूं तो जी मैं मुशाक तैयारा कभी ना उड़ा सकता था, लेकिन ये मुमकिन हो सका है आइडियाज में। आइडियाज 2024 में सिमुलेटर सुपर मुशाक तैयारे का रखा गया है और आप देख सकते हैं कि एयर कमोडोर है अली हाशमी साहब, उनके साथ में मौजूद हूँ और जहाज उड़ाने की कोशिश जो है वो कर रहा हूँ। सर वैसे इतनी अच्छी कोशिश तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप हमें नेस्टैक के बारे में भी बताएं और ये भी बताएं कि पाकिस्तान सिमुलेटर बनाने वाला वाहिद मुल्क तो नहीं, लेकिन उन चंद ममालिक में शामिल जरूर हो गया है। जी जी, नेशनल नेस्टेक जो है इट स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क। पाकिस्तान का पहला एरोस्पेस डोमेन में टेक्नोलॉजी पार्क है और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में जो डेकेड्स में जिन टेक्नोलॉजीज़ पे अबूर हासिल की उनको और जो फ्यूचरिस्टिक आने वाली टेक्नोलॉजीज़ उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए, ताकि हमारी जो एयरफोर्स की मिलिट्री नीड्स जो कि बाहर की दुनिया से पूरी होती थी उसको हम खुद से यहाँ पे डेवलप करके पूरा। जो सिमुलेटर डिवीजन है जो आपने सवाल किया, हम अपने एयरक्राफ्ट के सिमुलेटर बना रहे हैं जिसमें ये मशाक सिमुलेटर है, क्योंकि आप मशाक एयरक्राफ्ट हम एक्सपोर्ट भी करें, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट सिमुलेटर बनाना है स्पेशली जो इसके फ्लाइट डायनामिक्स मॉडल होते हैं उनको बहुत करीब करीब इस तरह से सिमुलेट करना कि जहाज़ की एक्चुअल फ्लाइंग को सिमुलेट कर सकें, एक मुश्किल टास्क है। फ्लाइंग ट्रेनिंग है, इट इज़ एक्सपेंसिव और आजकल जो फॉरेन फ्यूल और इसकी वजह से तो आप बहुत सारा कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, ये सेफ़ है। बहुत सारी ऐसे बहुत सारे ऐसे मैनूवर्स हैं और बहुत सारे ऐसी ट्रेनिंग है जो कि हम सिमुलेटर पे कर सकते हैं, जिसके लिए एक्चुअल फ्लाइंग की जरूरत नहीं है। जी देखें, अब तैयारा जो है वो फिजा में बुलंद होने के लिए तैयार है और ये कोशिश कर रहे हैं। ये सिमुलेटर के जरिए जो है वो बड़ा इजी हो जाता है सारा मामला कि आप चाहे जंगी हालात देखना चाहते हो या फिर किसी भी पायलट की ट्रेनिंग ऐसे कराना चाहते हो कि जी खराब मौसम में कैसे लैंडिंग होगी, तो वो सिमुलेटर के जरिए जो है वो बड़ा आसानी से मुमकिन होता है। और अब ये सिमुलेटर पाकिस्तान में तैयार किए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि ना सिर्फ तैयार किए जा रहे हैं बल्कि हम जो है वो इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमने इराक को, अजरबैजान को जो है वो एक्सपोर्ट किया। आप ये देख सकते हैं कि तमाम तर चीजों की मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा सकती है, चाहे वो फ्यूल टैंक के हवाले से हो, चाहे वो क्या विंड प्रेशर है या फिर जो दीगर चीजें देखी जाती हैं, तो तमाम तर चीजें जो है वो इसमें वाजे हैं। तो ये बड़ा आसान है कि सिमुलेटर पे जो है वो आप पायलट्स को ट्रेन कराएं, जो कि फ्यूल एफिशिएंट भी है, खर्चा कम, और आप पायलट को जो है वो किसी भी मुश्किल हालात के लिए जो है वो रेडी कर सकते हैं।